जनरल आसिम बाजवा थे वो देख रहे थे। वो काफ़ी मीडिया में एक्टिव रहते थे, पता लगता था शायद कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्निकली इमरान खान साहब ने सब कुछ रोक दिया हुआ था इस प्रिटेक्स्ट पे कि जनाब मैं जो है वो इन चीज़ों को देख रहा हूँ बड़े केयरफुली। उधर आप देखें, अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद सिक्योरिटी के लिए भी ये इशू है। जब इंडिया आपके हिस्से की एक्सपोर्ट्स भी ले लेगा, अपनी एक्सपोर्ट्स उसको सस्ती पड़ेंगी तो वो और कंपेटिटिव हो जाएगा। वो बांग्लादेश का हिस्सा भी ले लेगा, पाकिस्तान का भी ले लेगा, खित्ते में और सस्ता होगा तो अपने अरब डॉलर कमाएगा। किधर लगाएगा? वो कश्मीर पे लगाएगा, वो अपने दिफा पे लगाएगा। वो अपने दिफाई बजट को कई गुना बढ़ा चुका है पिछले कुछ। और कहा ये जा रहा है कि खान साहब की कोई वीडियो आने वाली है, और सुना है कि वो थोड़ी कुची वाली वीडियो है। अब वो कुची को किसके साथ कर रहे हैं ये तो वीडियो आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कोई वहां से स्टेबल नहीं हुए। इसकी क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया में इस बात पर चर्चा चल रही है कि मोदी जी की विदेश नीतियों के कारण फॉरेन वर्ल्ड में रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका फ़ायदा वहाँ पे रहने वाले इंडियंस को भी मिल रहा है, या कोई सिटीजन या कोई भी बिजनेसमैन, सबको भारत की फॉरेन पॉलिसी से एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानियों को हर देश में धक्के मार के निकाला जा रहा है, और भारत के अंदर काफ़ी सारा डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। वहीं पाकिस्तान का एकमात्र प्रोजेक्ट सी पैक जो कि धीरे धीरे बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। जितनी भी सी पैक अथॉरिटी के हवाले से चीज़ें हुई, उस वक्त जनरल आसिम बाजवा थे वो देख रहे थे। वो काफ़ी मीडिया में एक्टिव रहते थे, पता लगता था शायद कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्निकली इमरान खान साहब ने सब कुछ रोक दिया हुआ था इस प्रिटेक्स्ट पे कि जनाब मैं जो है वो इन चीज़ों को देख रहा हूँ बड़े केयरफुली। उधर आप देखें, अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया है इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो साडा ये ही नहीं पता लगता कि साढ़े हुकूमत किसने करनी है। हमें एक पहले हमने वो टीएलपी वालों को रोका, वो आके पाकिस्तान बंद कर देते हैं जब उनका दिल करता है। टीएलपी वालों को रोका, किसी तरीके से समझाया कि उन्होंने कहा पाइन यार सड़कों ते ना आया करो यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तरले करते रहे, हमारे आर्मी चीफ उनके तरले करते रहे, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उनके तरले करती रही, उनके ऊपर जेलों के ऊपर उनके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना वो बड़े दहशतगर्दी के केसेस थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो सारे, रियासत पाकिस्तान को वो सारे केसेस वापस लेने पड़े क्योंकि उन्होंने मुल्क चोक कर दिया था। तो हमारा तो इस तरह का काम है कि हमारे मुल्क में तो यही नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। इंडिया में देखें किसानों ने प्रोटेस्ट किए, जो भी हुआ, लेकिन इवन देन दे वेंट ऑन वर्किंग। उनका उस तरह कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी, अब इंडिया का एक अपना स्टाइल है, वो काम कर रहे हैं, दुनिया उनको जो है वो मान रही है। अब हम जो है वो सारा टाइम साजिशें करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब अमेरिका ने साढ़े नाल ज़्यादती करती। हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वो देखें वो तसल्ली से आराम से काम कर रहे हैं। जितनी इंडिया की आबादी है, इंडिया हमारे वाले मसलों में प पड़ा रहता तो इंडिया ने तो वैसे जो है ना वो फ़ारिग हो जाना था। लेकिन वो उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल रखा, और आज हमारी वो जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में जो इंटरवेंशंस करते हैं,
और करती रही है, और सुनने में आ रहा है कि वो आइंदा जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, सुनने में आ रहा है, और आइंदा इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन निज़ाम को कान से पकड़ने की कोशिश करते हैं, भले मीडिया हो, बिज़नेसमैन हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हों, उसके खिलाफ केस बनेंगे, इसके अंदर जाएगा, पहले उन्हों अंदर करो, फिर इन्हों अंदर करो, फिर उसको बाहर कड्डो, हुण इन्हों अंदर कर लो। मतलब इसी कामों में हम तो लगे रहते हैं। जी, ये थे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, और ये सांपों और मौलवियों के बारे में बता रहे थे। लेकिन ये वीडियो देख के मुझे एक चीज़ और याद आई, और वो ये कि हूरों का ज़िक्र होता है और बताया जाता है कि जी 3-3 फुट की, 300 फुट की बल्कि हूर हुआ करेंगी। तो किसी ने मुझे ये पिक्चर भेजी है ट्विटर पे, और उन्होंने कहा शायद ये हाइट होगी हूरों की। तो अब आप ही लोग देख लीजिए, आप ही लोग समझ लीजिए कि कहाँ तक ये बात सही है। साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में एक स्कैंडल और चल रहा है, और बड़ी तेजी से चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि खान साहब की कोई वीडियो आने वाली है, और सुना है कि वो थोड़ी कुची कू वाली वीडियो है। अब वो कुची कू किसके साथ कर रहे हैं ये तो वीडियो आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन तरह तरह की बातें की जा रही है, बहुत से लोगों का नाम लिया जा रहा है जो कि सही नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस किस्म की बातें करने के बजाय जो है, अगर कोई करप्शन केसेस हैं, जो कि हैं ऑफ कोर्स हैं खान साहब के ऊपर, उन केसेस के ऊपर काम करें, और उन केसेस में जो है वो बात करें, और अदालतें जो है उसके फैसले दें। वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुसें और वहां पे जाके आप कहें कि जी ये कुची कू कर रहा था। तो अब वो तो खैर हर एक की अपनी मर्जी होती है। जैसे इंडिया में भी सब लोग बेचारे राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं, बेचारे कितने मासूम से देखे, किसी पार्टी में चले गए, वहां पे कुछ ड्रिंक कर ली, किसी लड़की के साथ खड़े हो गए, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो करने दीजिए जी, क्या बात हो गई, वो भी तो इंसान है ना। सारे वक्त जो है वो पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा भंगड़ा भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जब कोई पब्लिक फिगर हो जाता है तो फिर सब उसको देखते रहते हैं, और यही होता रहता है कि जी अब क्या कर रहा है, और अब क्या कर रहा है, और अब क्या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब की भी जो है बार बार सफाइयां दी जा रही हैं। उनके जो फवाद चौधरी साहब हैं और दूसरे लोग हैं, वो बार बार आके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जी खान साहब जो है ऐसी कोई वीडियो खान साहब की नहीं है, और कोई घबराने की भी बात नहीं है। लेकिन खान साहब की घबराहट तो यही बता रही है कि बिल्कुल वीडियो मौजूद है, और शायद जल्दी ही आने भी वाली है, मगर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से हम न्यूट्रल रहना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। हम कहते रहते कि यूक्रेन की जंग खत्म हो लगे रहते, हम किसी मुल्क के साथ ना खड़े होते, अपना फायदा करते, लेकिन हमने नहीं किया, हम लेट गए जाके। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान को इसका कितना माशी नुकसान होगा जो ये कदम उठा दिया गया है। और न्यूट्रल साहब के लेटने का नुकसान हमारे पाकिस्तान के माशी जो स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देगा बिल्कुल। आगे इन्होंने पता है क्या सोचा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी ये तबाही का पूरा फार्मूला है। इसहाक डार अपनी मर्जी का स्टेट बैंक का गवर्नर लगाएगा। अभी इसहाक डार डॉलर को मसनूई तौर पे दोबारा नीचे लेकर आएगा, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स तबाह हो जाएंगी बिल्कुल। इन्होंने पिछली बार भी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री इस तरह भी तबाह की थी। डॉलर को जब आप मसनूई रोकते हैं तो एक्सपोर्टर को इनफ इनकम नहीं मिलती, या वो डॉलर को कन्वर्ट करता है उसको इनफ इनकम नहीं मिलती, उसने तनख्वाह यहाँ देनी, खर्चे यहाँ करने, सारा कुछ यहाँ पे उसका होता है। उसको जब इनफ इनकम नहीं होती, वो कंपेटिटिव नहीं रहती उसकी एक्सपोर्ट्स, वो फिर लोकल बेचना शुरू कर देता है या प्लांट्स बंद हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, एक्सपोर्टर को एक सर्टेन इंसेंटिव चाहिए होता है। जब आप मसनूई तौर पे डॉलर हो सकता है रियर 175 हो, जब आप मसनूई तौर पे डॉलर को रोक के 150-160 पे ले आएंगे, जबकि उसका रियर बन रहा होगा 175 तक, कि किसी सूरत भी पाकिस्तान की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती। ये तबाही की रेसिपी है जो पाकिस्तान को लाकर ऊपर बिठा दी गई है। ये तो मैंने आपको कुछ माशी इसके बता दिए जो हैं। अब आपको मैं एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी, ये आपने गौर से सुननी है कि पाकिस्तान किस सूरत हाल से गुजर रहा है। हाँ, मैं आपको और भी बता दूं थोड़ा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये इशू है। जब इंडिया आपके हिस्से की एक्सपोर्ट्स भी ले लेगा, अपनी एक्सपोर्ट्स उसको सस्ती पड़ेंगी, तो वो और कंपेटिटिव हो जाएगा। वो बांग्लादेश का हिस्सा भी ले लेगा, पाकिस्तान का भी ले लेगा, खित्ते में और सस्ता होगा, तो अपने अरब डॉलर कमाएगा। किधर लगाएगा वो? कश्मीर पे लगाएगा, वो अपने दिफा पे लगाएगा। वो अपने दिफाई बजट को कई गुना बढ़ा चुका है पिछले कुछ अरसे में। ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? पाकिस्तान के खिलाफ। हम फंड कर रहे हैं इंडिया के मिलिट्री बजट को ये काम करके। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन गया है हमारे लिए, जो हमने रूस से सस्ता तेल नहीं लिया और इंडिया ले रहा है। इंडिया को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि अगले साल डेढ़ ये सूरत हाल सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही।